तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये ख़त इंजील की और इसकी सच्चाई की जवाबदेही करता है, और हम इस ख़त के 5वें बाब पर पहुँच चुके हैं। और आज के मुताले का आगाज़ हम 24वीं आयत से करेंगे और फिर 6ठे बाब की 5वीं आयत तक मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 5वें बाब की 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत पढ़ूंगा और फिर आपसे सवाल पूछूंगा। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। इसके बाद उसने रूह के फल की बात की और जिस्म की मसलूबियत बयान की। जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। ये कब और कैसे हुआ? पहले हम देखते हैं जो मसीह के थे। ये कौन थे? मसीह ने सब इंसानों का फिदिया दिया, पर हमने सब इंसानों को मसीह का नहीं कहा। और मैं ये भी कहूंगा कि हकीकी ईमानदार वो है जो खुद को कहे कि मैं मसीह का हूं, और जो मसीह के हैं हकीकी तौर पर उसके हैं। वो तमाम लोग मसीह के बन गए जिस दिन वो मसीह के पास आए, और जितने भी मसीह के पास आए उन्होंने जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ दिया। उन्होंने जिस्म की ख्वाहिश को सलीब पर खींचा, यानी उन्होंने अपने सारे दिल और ज़मीर से फैसला किया कि जिस्म में कोई भी भलाई नहीं है। जैसे पुरानी इंसानियत मसीह की मसलूबियत के साथ मसलूब हुई, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने अपने जिस्म को मसीह की सलीब पर खींच दिया था, उसको मसलूब किया। और मैं कहूंगा कि बाइबल में ऐसा कोई हुक्म नहीं कि अपने जिस्म को मसलूब करें, क्योंकि ये तभी हो गया जब हमने मसीह को कबूल किया तो हम उससे साफ हो गए। मसीह के पास आकर हम जिस्म से आज़ाद हो गए और हमने अपने अंदर की पुरानी इंसानियत को मसलूब किया। उसने जिस्म और उनकी रग़बतों और ख्वाहिशों का ताल्लुक ख्वाहिशों का जी बयान किया। जी। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हमने देखा कि रूह के मुआफिक चलने के क्या मानी हैं। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। मुझे इस बात पर एक आखिरी राय दीजिए। मैं यहाँ पर एक खूबसूरत बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा। 16वीं आयत रूह के मुआफिक चलना, और 18वीं आयत रूह की हदायत से चलना, और 25वीं आयत के मुताबिक रूह के मुआफिक चलना भी है। एक बार किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही। एक गाड़ी में इंजन है, उसका ड्राइवर है, और वो गाड़ी सड़क पर चल रही है। और यहाँ 16वीं आयत में रूह के मुआफिक चलने की वाज़ेह तौर पर बात की गई है, जैसे कि रूहुल कुद्स इंजन यानी ताकत है, और फिर रूह की हदायत से चलना है, यानी कि रूहुल कुद्स उसका ड्राइवर है जो उसे चला रहा है। और फिर अगर हम रूह के मुआफिक जिंदा हैं तो हमें रूहुल कुद्स की हदायत में चलना है, और हम रूहुल कुद्स के सबब से जिंदा हैं और हम उसकी ताकत से जिंदा हैं, और रूहुल कुद्स हमारा रहनुमा है और वही हमें हदायत देता है। और इसके बाद उसने कहा, यहाँ लिखा है, हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं। ये सब इस बात का नतीजा है कि हमने खुद को शरीयत और उसकी कामों के मतहत किया है। सही। अब हम 6ठे बाब की तरफ बढ़ते हैं और ये इस खत का आखिरी बाब है। जी। मैं इसकी पहली 5 आयात पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर।
ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलम मिजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। 5वें बाब में रूह के मुआफिक चलने की बात करने के बाद उसने रूह से चलने की बात की। जी, उसने एक गैर मामूली चीज के होने का जिक्र किया। अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा जाए, कौन ऐसे काम में गिर सकता है? क्या खुदा के फर्जंद में से कोई, या वो जो खुदा को जानता ना हो? और हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? यकीनन यहाँ उसने खुदा के फर्जंदों की बात की है, पर उसके ख्याल बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि जब उसने ईमानदारों के गिरने की बात की तो उसने ये नहीं कहा कि वो ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि वो गुमराह हुआ, पर उसको वापस आना चाहिए ताकि साबित हो कि वो हकीकी ईमानदार है। अगर एक शख्स गुमराह होकर वापस ना आए तो मैं ये कहूंगा कि वो खुदा का हकीकी फर्जंद हरगिज नहीं है। और इसीलिए लिखा है कि अगर कोई आदमी कसूर में पकड़ा भी जाए तो ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई गिरना नहीं चाहता पर वो गिर जाए, वो गिरना नहीं चाहता पर गिर जाता है। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम चलते चलते गिर जाते हैं, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐ नहीं। मेरे दुश्मन, मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ उठ खड़ा खड़ा। होऊंगा। और इसके बाद वो कहता है कि हमें उसकी मदद करनी है। अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा जाए तो जुमात के रूहानी लोगों को क्या करना चाहिए? तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। और यूनानी जुबान में लफ्ज बहाल का मतलब है कि हड्डियों को उनकी जगह बहाल करना। ये एक दर्दनाक काम है जिसमें तजर्बे और सलाहियत की जरूरत है, और मुझे ज़ाती तौर पर इसकी समझ नहीं आती, पर कोई ये नहीं कर सकता। इसलिए अगर मैं किसी ऐसे शख्स को मिलूं जिसकी हड्डियां अपनी जगह से निकल चुकी हैं तो मैं ठीक नहीं कर सकता। हो सकता है उसका नुकसान हो, पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इसका तजर्बा है। वो हड्डियों को उनकी जगह पर वापस करते हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो इसके बहुत भयानक नताइज होते, और हमें चाहिए कि हम पहल करें जिनको इसका तजुर्बा है, और उनको रूहानी कहा गया है, जो ये महसूस करे कि वो अपने भाइयों से बेहतर नहीं। तो अगर खुदा का फजल ना होता तो हम भी ऐसे ना होते। सो इसलिए खुदावन ने पतरस से कहा कि और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना, और जब आप देखें कि आप भी दूसरों की तरह कमजोर हैं और किसी को गिरा हुआ पाएं तो उसका हाथ थामे और खड़ा करना, अपने भाइयों को मजबूत करना। सही। और फिर इसके बाद उसने कहा कि हलम मिजाजी से करना, जी। और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। एक और दूसरे का बार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्या कहेंगे? कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाता है। एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना खूबसूरत बात है और बहुत से लोगों पर बोझ है। अगर आप गौर करें और इर्द गिर्द देखें कि खुदा के कितने लोग बोझ के तले दबे हुए हैं, और अपनी जिंदगी में खुदावन ने हमेशा दुखियारियों की मदद की है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। अगर मैं किसी भाई को देखूं जिसके पास बोझ हो तो मैं क्या करूं? हमने पढ़ा कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, उसका बोझ उठाने में उसकी मदद करें ताकि वो आजमाइश में ना पड़े और उसे कोई मसला ना हो। बिल्कुल वैसे जैसे बरादराना मोहब्बत का जिक्र पिछले बाब में हुआ कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, उसका बोझ उठाने में, उसकी मदद करने में पहल करें। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हम एक वक्फे के बाद सवाल के साथ हाजिर होंगे। लिखा है यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। क्या हम शरीयत से आजाद नहीं हुए? मसीह की शरीयत के क्या मानी है? ये सब कुछ हम वक्फे के बाद जानेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। पौलुस रसूल ने 25वीं आयत में लिखते हुए कहा, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए।
اس سے पहले 5वें बाब की 16वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। यहाँ उसने कहा, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। असल जुबान में 16वीं आयत में रूह के मुआफिक चलने और 25वीं आयत में रूह के मुआफिक चलने में फर्क है। यूनानी जुबान में मुआफिक चलने का मतलब है चलना, लेकिन यहाँ पर मुआफिक चलने के मानी है एक बच्चे की तरह चलना सीखना। नाज़रीन खुशामदीद, हम वक्फे के बाद हाजिर हैं। चलिए गलतियों के खत के 6 बाब के मुताले को जारी रखते हैं। भाई, इस बात का क्या मतलब है मसीह की शरीयत? मसीह की शरीयत का मतलब है कि मसीह की शरीयत जिसके तहत उसने सब काम किया। हमने रोमियो 15वें बाब में पढ़ा कि मसीह ने अपनी खुशी नहीं की और मसीह ने अपनी जात के लिए एक भी मौजज़ा नहीं किया, बल्कि वो भूखा रहा, पर अपनी भूख खत्म करने के लिए मौजज़ा नहीं किया, लेकिन भूखे लोगों को उसने खाना दिया। और मसीह ने हमेशा उनको बचाया जिनको मदद की जरूरत थी, और उसके पास जब भी कोई आया तो मसीह ने खुद पहल की, सब कामों में पहल की और वो रोया। उसने तसल्ली दी, हमदर्दी भी दिखाई और काम भी किया। यही उसकी शरीयत है जिसके तहत उसने ऐसा सलूक किया था, यहाँ तक कि मुकद्दसा मरियम के साथ भी। अभी तक मसीह ने कोई भी निशान नहीं दिखाए थे और मैं कहूंगा कि ये उसका पहला मौजज़ा था, और मरियम जानती थी कि मसीह लोगों को तकलीफ में देखकर यूं ही बैठा नहीं रह सकता, तो उसने मसीह को बताया कि उनके पास मैं नहीं रही क्योंकि ज़ियाफत में मैं खत्म हो गई थी, और मसीह ने इस मसले का हल किया। दरअसल मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मसीह अपनी सारी जिंदगी में कभी भी खामोश तमाशाई बनकर खड़ा नहीं रहा। उसने हमेशा पहल की। मसीह की शरीयत को पूरा करो, मसीह जैसी जिंदगी गुजारें जिस तरह मसीह ने अपनी जिंदगी गुजारी, उसके नक्शे कदम पर चलो। सही। चलिए मेहमानों से पूछते हैं कि उनके पास क्या सवाल है। मेरा सवाल 24वीं आयत से है, और जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींचा। सवाल है, क्या मसीह को कबूल करने के बाद जिस्म एक ही मर्तबा मसलूब होता है, या फिर ईमान लाने के बाद मुझे हर रोज जिस्म को मसलूब करना है? जी भाई यूसुफ। हम जानते हैं कि मसलूबियत के अमल से मुराद है अपनी पुरानी इंसानियत को मार देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं वाज़ेह तौर पर यह कहूंगा कि इसमें कोई भलाई नहीं है। सही। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक काम करें, बल्कि ऐसे रहें कि जिस्म अब जिंदा नहीं, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। और पुराने अहद नामे में खतना उसकी निशानी है, ये जलजाल के मुकाम पर हुआ, पर लोग आ जा रहे थे, वो जंग करते और फिर वापस जलजाल को चले जाते थे। हमें चाहिए कि हम जलजाल में कायम रहें। और बेशक हमने जिस्म को मार दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें कुछ भलाई नहीं कि खुदा को खुश करे। सही। भाई यूसुफ, अब हम 6 बाब पर फिर वापस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर कोई आदमी किसी कसूर में भी पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या करे, तो तुम जो रूहानी हो उसको हला मिजाजी से बहाल करो। हमने सीखा कि मसीह की शरीयत का क्या मतलब है, जिसको मसीह के सब कामों पर इख्तियार था कि उसने ज़मीन पर किस तरह ज़िंदगी बसर की। फिर तीसरी आयत, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत। इन दोनों आयत पर अपनी राय दीजिए। मेरे मुताबिक 3 और 4 आयत का ताल्लुक 1 और 2 आयत से है। लिखा है, तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मिजाजी से बहाल करो। हलीम मिजाजी से क्या मुराद है? यानी जब आप अपने भाई को गलती करता देखें तो उससे नफरत न करें कि तू क्या कर रहा है, बल्कि आप ईमानदार और रूहानी शख्स होते हुए ये कहें कि खुदा का फजल न होता तो मैं भी ऐसा होता, बल्कि आप यूं करें कि उसकी मदद करें और उससे उठा खड़ा करें। और पतरस रसूल ने ये सबक सीखा
उसने सोचा कि वो बाकी तमाम शागिर्दों से अलग है और उसने कहा कि वो सब तेरी बाबर ठोकर खाएंगे लेकिन मैं कभी ठोकर न खाऊंगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा, और इसके नतीजे में वो गिर गया। बाकी शागिर्द भागे लेकिन पतरस ने मसीह का अपने मुंह से इनकार किया। तो मैं कहूंगा कि उसने इससे सबक सिखाया कि हमें अपने बारे में कभी फख्र नहीं करना है। अगर आप नहीं गिरे तो इसमें आपकी कोई बढ़ाई नहीं, बल्कि ये खुदा का फजल है जिसने आपको कायम रखा, क्योंकि अगर खुदा का फजल आप पर ना होता तो आप गिर जाते। और मैं बताना चाहूंगा कि एक जर्मन शायर ने एक खूबसूरत नज़म लिखी जिसमें उसने लिखा कि मैंने कोई संगीन गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ये बाखूबी जानता हूं कि हर गुनाह का बीज मेरे अंदर मौजूद है और मैं इसमें गिर सकता हूं। तो हमें इस बात को सीखना है कि खुदा के फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही। तो इसलिए जब आप किसी की भी सलाह करें तो हलीम मिजाजी से करें। जी ठीक है भाई, मैं इस बात पर हैरान हूं क्योंकि कोई भी दूसरे शख्स को धोखा दे सकता है, और जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कोई अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। कोई इस हद तक कैसे जा सकता है कि खुद को धोखा दे? इससे मुझे 2 आयात याद आई जहां लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, वो अपने दिल को धोखा देता है। यूहन्ना रसूल ने फरमाया कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं। दरअसल ये बदतरीन धोखा और बहुत बेवकूफ़ी अपने है, आप को धोखा देना। खुद को धोखा देना। और अगर कोई दोस्त आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो ये बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई खुद को धोखा दे और गुमराह करे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अफसोस ये है कि हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं लेकिन हम कुछ नहीं हैं। हम खुदा के फजल के बगैर क्या हैं? एक सिफर की अहमियत मुझसे ज्यादा है। अगर मैं खुद को कुछ समझूं तो मैं खुद को वाज़े तौर पर धोखा देता हूं। सही। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरों की बाबत। जी, करने का मौका होगा ना कि दूसरों की बाबत। जब हम खुद को आजमाएं और अपने अंदर कुछ भलाई पाएं तो उस बात पर फख्र करें कि ये किसकी बदौलत है। यकीनन ये खुदावंद की बदौलत है, क्योंकि हम में, मैं कहूँगा कि हम में कुछ भलाई मौजूद नहीं, और हमने सीखा कि हमारे अंदर भलाई रूह का फल है, और मैं कहूँगा कि हमें रूह को अपने अंदर कायम रखना है ताकि फल आए। उसके फल में भलाई, मेहरबानी और बहुत अच्छी बातें मौजूद हैं। बस हमें खुदा के कामों पर फख्र करना है कि उसने हम में क्या क्या काम किए, ताकि जैसा लिखा है कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। इसके बाद 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। क्या ये आखिरी अदालत या जमीन पर सजा मिलने के मुतल्लिक बताता है या फिर किसी और बोझ की बाबत? देखें, पहले उसने कहा कि एक दूसरे का भार उठाओ, और यहाँ लिखा है क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। यहाँ वाज़े फर्क है। हमने बताया कि एक दूसरे का भार उठाना यानी कि हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत ही दुख में हैं, बेशक वो जिस भी नस्ल या मजहब से हों। हमें ये चाहिए कि हम उनके बोझ को हल्का करें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी मदद करें। और दरअसल मैं यहाँ पर वाज़े तौर पर यह कहूँगा कि ये मसीह की शरीयत को पूरा करना है। पर हर एक दिन हम खुदा के हजूर पेश होंगे और हम मसीह के तख्त के सामने हाजिर होंगे, यानी कि यहाँ पर खुदा बाप के हवाले से है जो हमारे अमाल के मुआफिक हमारी अदालत करेगा। लेकिन ये बात बहुत ही वाज़ेह है कि हम मसीह के तख्त के आगे हाजिर होंगे, और जब हम वहाँ जाएंगे तो उस वक्त हर कोई अपना बोझ खुद ही उठाएगा। तब हम ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे ने ये किया, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं होगा। हर कोई अपना बोझ खुद उठाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि हमारे अमाल के मुताबिक अदालत करेगा जब हम उसके तख्त के सामने हाजिर होंगे। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी,
पहली आयत है, ए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, कसूर क्या है? जी भाई, कसूर क्या है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि हमें चाहिए कि हम सोचे समझे कसूर में और अमल में फर्क करें। उसका पौधा, जैसा लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो, यानी मैं अपने अंदर बदी को रखकर पालता और देखभाल करता। जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आदमी कसूर में पकड़ा भी जाए, यहां वाज़ी है कि अगर सड़क पर चलते चलते ध्यान ना करूं और गिर जाऊं तो ये जानकर नहीं किया गया, बल्कि मैं कहूंगा कि सड़क पर चलते चलते मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा इरादा नहीं था कि मैं गिर जाऊं और कोई भी गिरना नहीं चाहता, पर ध्यान ना देने की वजह से मैं गिर गया। अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो रूहानी शख्स क्या करे? सबको इकट्ठा करके ये मंजर दिखाए, मतलब कि सब जमा होकर उस मंजर को देखें। ये बिल्कुल बरक्स है जैसा कि पौलुस रसूल ये कहता है कि तो वो क्या करे? अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाए। तुम जो रूहानी हो उसको हलीम मिजाजी से बहाल करो, और अगर वो गैर इरादी तौर पर गिर जाए तो ये सच है कि उसने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई रास्ते में परेशान करे, आजकल अक्सर लोग आपको चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए परेशान करते हैं, तो मैं अपनी खिड़की से निकलकर उसको गैर मुनासिब अल्फाज कह देता हूँ। मैंने गुस्सा किया, शायद मैंने सुबह दुआ नहीं की, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो मैंने कहा वो एक भाई ने सुना, और अब वो क्या करे? क्या उसको चाहिए कि वो हर शख्स को इसके बारे में बताता फिरे? उसे चाहिए कि वो मेरे पास आए और मुझे समझाए कि घर से निकलते वक्त शायद आपने दुआ नहीं की। ये रूहानी शख्स है जो ये ऐसा रूहानी करता शख्स है। गैर रूहानी शख्स मेरे जी बिल्कुल। वीडियो बनाकर YouTube उसको या Facebook पर। YouTube या फेसबुक पर लगा सकता है सही कि कहा। खुदा के खादिम ने ये अगर वो काम ऐसा किया करे है। तो स्कैंडल बनता है या नहीं? लिखा है, अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। अगर कोई ऐसा करे तो उसके साथ कोई इससे भी बुरा सलूक करेगा और उसे YouTube पर शेयर भी करेगा। सही। लेकिन नहीं, आपको चाहिए कि आप उससे हलीम मिजाजी से पूछें कि भाई आपने दुआ क्यों नहीं की? जब लोगों ने मसीह को सताया तो क्या उसने लोगों के लिए लानत की? नहीं, और ना ही मसीह गालियां खाकर गालियां देता था। हमें चाहिए हम हलीम मिजाजी से उसे बहाल करें कि वो इस गलती का जिम्मेदार हुआ, वो खुद ही इसका जिम्मेदार है। चाहे हमारे पास वजूहात हो, लेकिन हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि ना हम दुआ करते हैं ना खुदावंद को वक्त देते हैं। लेकिन ये मनसूबाबंदी के साथ गुनाह करने से मुख्तलिफ है, जिसको करने से हम मुसीबत में गिर जाते हैं। इसको कसूर में पकड़ा जाना नहीं कहते, और हम दाऊद के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने औरिया की बीवी के साथ जिना किया और उसके शोहर को कत्ल करवा दिया, और फिर वो कसूर उसने में इसका पकड़ा मंसूबा भी बांधा। नहीं गया। उसने जो बोया वो काटा। उसने जो बोया वो काटा। बिल्कुल। सही। आज के मुताले की आखिरी आयत यानी 5वीं आयत है। मैं इसे पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। जी। दर हकीकत इसका गलत इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। भाई यूसुफ, हम अक्सर लोगों को देखते हैं जब किसी का अजीज फौत हो जाए, यानी जब वो शख्स मर जाए, तो उसके रिश्तेदार फिलाही काम करते हैं। सड़कों पर ठंडे पानी के डिस्पेंसर लगाते ताकि हैं, मरहूम रिश्तेदारों और के फिर दर्जात ऐसे ही बुलंद वो हों। उसके 10वें, 15वें या 40वीं पर कुछ बांटते हैं। अगर कोई पूछे वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे मरहूम की तकालीफ कम होंगी, कि खुदावंद इन कामों को उसकी अच्छाई में शुमार करेगा। मैं पूछता हूं, क्या कोई किसी ऐसे की सजा या उसके अच्छे कामों में इजाफा या कमी कर सकता है जो पहले ही मर चुका हो? ये उनका भरम है, और ये ख्यालात शैतान का धोखा है। और बाइबल मुकद्दस में हमें ये ख्याल कहाँ मिलता है कि किसी के मरने के बाद उसके लिए कुछ किया हो? जब दौलतमंद आदमी मुआ और दफन हुआ और अजाब में पड़ा, तो उसकी तकलीफ को कम करने के लिए क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। जब उसने कहा, है बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर, तो अब्राहम ने क्या कहा कि उसके 5 भाई उसकी तकलीफ को कम करने के लिए उसके वास्ते क्या करें? कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब खत्म। दाना कहता है कि दरख्त जहां भी गिरे, शुमाल या फिर जनूब में दरख्त वहीं रहता है। इंसान के मरने के बाद वो खत्म हो जाता है, और उसके पास आखिरी सांस तक मौका है कि वो खुदा को कबूल करे और तौबा कर ले। और शायद मैं कहूँगा कि इसीलिए हम मरने के बाद एक खास गीत गाते हैं कि उच्चे मैल चबारे तेरे होरना ने मल लेने ने। आखिर में क्या मिलता है?
رونے اور چیخنے کی آوازوں سے ابدیت کی خاموشی نہیں رہی۔ ابدیت کی آواز ہم اس سے کہاں گزریں گے؟ آپ زندگی کے ہوتے ہوئے تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ روح کے جہنم یا فردوس میں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بھائی یوسف، ہم قسط کے خدا کو اختتام پر برکت دے۔ پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کرتے ہیں۔ جی، تو آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم سب کے لیے آسان ہے کہ ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹیں، پر آج ہم نے سیکھا کہ ایک دوسرے کا غم بھی بانٹیں، اور جن مشکل حالات سے ہمارے بھائی گزرتے ہیں، خداوند ہمیں مسیح کی شریعت پوری کرنے کا فضل بخشے۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ جب کوئی ایک بھائی پھسل جائے تو حلیم مزاجی سے اسے بحال کریں، نہ کہ ملامت کی روح سے، اور مسیح نے ہمارے اندر حلیم مزاجی کی روح ڈالی۔ حلم مزاجی کی روح۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی یوسف، شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس پروگرام سے یہ عکس کیا کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی تقدیر کو یا پھر خدا کے سامنے اس کے رتبے کو بدل نہیں سکتا، لہٰذا آپ جو بھی بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں تو یہ جان لیں کہ مسیح نے آپ سب کے گناہوں کا صلیب پر بوجھ اٹھایا، اور خدا نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی، اپنے اکلوتے پر۔ عزیزو، اگر آپ دکھوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوں تو جان لیں کہ خداوند آپ کا تمام بوجھ اٹھاتا ہے، وہ دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسیح سے دور ہیں اور آپ کا دل بہت سخت ہے اور آپ ایسی چیزوں سے جڑے ہوں جو مسیح اور خدا تک پہنچنے سے دور ہیں، تو میرے بھائی، آپ خداوند کے پاس آئیں، اپنا بوجھ لے کر اس کے پاس آئیں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جس طرح کہ لکھا گیا ہے کہ آپ جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اور جب فیصلے کا دن آئے گا اس دن لوگوں کے راز فشاں ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے سوچا اور کہا یا کیا وہ سب خدا کے حضور ہوگا، اور وہ آپ کی عدالت کرے گا۔ اس سب سے بچنے کے لیے اگر آپ کو اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتارنا ہے تو خدا ان کو قبول کیجیے۔ لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اپنا بوجھ لے کر نجات دہندہ کے پاس آئیں، اپنا بوجھ اور اپنی فکریں اس پر لاد دیں، اس کو تھامے رہیں، کیونکہ آسمان تک جانے اور خدا کے سامنے قبولیت کا یہ واحد راستہ ہے۔ آپ کو ابدی سکون اور خدا کا اطمینان حاصل ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔